साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो इस खबर ने न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि एक महिला ने दिन दहाड़े डिप्टी सीएम के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की। महिला ने देवेंद्र फडणवीस के मंत्रालय में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। अब तक महिला को लेकर किसी तरह का सबूत नहीं मिल रहा था, मगर जैसे ही सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो हर किसी को हैरानी हो रही है। खबरों की माने तो महिला का कनेक्शन शिवसेना यूबीटी के नेताओं से है। दावा किया जा रहा है कि ये महिला यूबीटी के इशारे पर फडणवीस को नुकसान पहुँचाने के लिए गई थी। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं कि आखिर कौन है ये महिला और क्या वाकई में इस महिला का कनेक्शन संजय राउत के साथ है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के मंत्रालय के कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है। ये घटना 26 सितंबर की दोपहर के बाद की बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज की है और अपनी जांच भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस अभी आरोपी महिला की पहचान करने में जुटी है। शुरुआती जाँच में कहा जा रहा था कि जिस महिला ने इस घटना को अंजाम दिया वो किसी बात से नाराज थी, लेकिन नाराजगी की असल वजह क्या थी इसका अभी तक पता नहीं चल सका। जब तक महिला की पहचान उससे पूछताछ नहीं हो जाती तब तक की इस घटना के पीछे की असली वजह का पता नहीं चल पाएगा। फिलहाल पुलिस महिला की तलाश में जुटी है। मंत्रालय के जिस दफ्तर में ये घटना हुई वो 6ठे फ्लोर पर बताया जा रहा है। हालांकि शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि महिला अपनी नाराजगी की वजह से ऑफिस में तोड़फोड़ करने के लिए आई थी, लेकिन अब कहानी कुछ और ही निकल कर सामने आ रही है। तो इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि किस तरह महिला देवेंद्र फडणवीस के नाम वाले नेम प्लेट को धड़ाम से गिरा देती है, बेहद ही नफरत के साथ। इतना ही नहीं, महिला ने वेटिंग हॉल में लगे गमलों को भी गिरा दिया और काफी नुकसान भी पहुंचाया। अब ऐसे में मंत्रालय की इस इमारत में सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। कहा जा रहा है कि आखिर कैसे कोई महिला इस तरह से सरेआम दिन दहाड़े हंगामा करके मंत्रालय की इस इमारत में बगैर किसी रोक टोक के निकल गई। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सूबे के गृह मंत्री भी है, लेकिन इस महिला ने उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की और कोई उसे रोक नहीं पाया, कोई उसे पहचान नहीं पाया, किसी के पास उसका एक फोटो तक नहीं है। बस सीसीटीवी फुटेज की वजह से पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पुलिस की एक विशेष टीम इस आरोपी महिला की पहचान करने में जुटी है। इसे लेकर मंत्रालय की इस इमारत में लगे सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि ये पता किया जा सके कि आखिर ये महिला इस इमारत में किस गेट से दाखिल हुई और इमारत से निकलते समय वो किस गेट से बाहर निकली। हालांकि किसी भी सीसीटीवी फुटेज में महिला का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा, बस उसका पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिससे उसकी पहचान करना पुलिस के लिए वाकई में मुश्किल होता जा रहा है। अब जांच तो चल रही है, मगर बीजेपी के कई नेताओं का आरोप है कि ऐसी ही एक महिला शिवसेना यूबीटी से भी जुड़ी हुई है, जिसे कई बार संजय राउत की जनसभा में भी देखा गया है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि हो न हो संजय राउत के इशारे पर ही ये महिला देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस में घुसी थी, जिसका इरादा फडणवीस को नुकसान पहुंचाने का था, मगर ये सिर्फ तोड़फोड़ करने में कामयाब हो पाई। बीजेपी नेताओं का तो ये भी कहना है कि महिला की इस हरकत के बाद उद्धव ठाकरे बेहद गुस्से में हैं और उन्होंने संजय राउत को कड़ी फटकार भी लगाई है। हालांकि इस बात के पक्के सबूत नहीं है कि ये महिला कौन है और इसका कनेक्शन संजय राउत के साथ है या नहीं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। उम्मीद है कि इस आरोपी मिस्ट्री महिला की सच्चाई जल्द सामने आएगी, जो कि दिन दहाड़े इतने बड़े मंत्रालय में घुसकर तोड़फोड़ करके निकल गई। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग में हो रही देरी के लिए पूरी तरह से कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गठबंधन में शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी है, साथ ही कुछ छोटे क्षेत्रीय दल भी है। सभी दल सीट शेयरिंग पर एक राय है, लेकिन कांग्रेस की राय नहीं बन रही है। कांग्रेस मीटिंग में आने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने पिछले कई महीनों से सीट शेयरिंग के मुद्दे को सिर्फ अटका के रखा है। संजय राउत ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया कि सीट शेयरिंग में जो भी देरी हो रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का रवैया है। संजय राउत ने कहा कि सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी तैयारियों के लिए बेहद बिजी है। सबको चुनावी जनसभाएं करनी है, लोगों से जाके मिलना है, ग्राउंड पर उतरना है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के लोगों को तो अभी तक यही नहीं पता है कि कौन सा कैंडिडेट किस सीट से उतरेगा, ताकि वो उसी हिसाब से तैयारी कर पाए। संजय राउत ने कहा कि इसके लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है,
है, क्योंकि कांग्रेस इन दिनों इतनी ज्यादा बिजी है कि उन्हें हम बार बार मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, बार बार बातचीत के लिए बुला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए आने को तैयार नहीं है। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के नेता बहुत व्यस्त है, इसीलिए सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहे हैं, जैसे कि वो कोर्ट हो गए हैं, खुद को खुदा समझने लगे हैं। इसीलिए हमने फैसला किया है कि अगले 3 दिन में अगर कांग्रेस हमारे साथ नहीं बैठती है तो हम और शरद पवार साथ ही साथ कुछ क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर सीट बंटवारे पर आखिरी फैसला ले लेंगे। इसी बीच एक संवाददाता ने पूछा कि क्या इसे कांग्रेस के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम समझा जाए, तो इस पर संजय राउत ने कहा, जी हाँ, मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि सिर्फ 3 दिन हमारे पास है। अगर कांग्रेस आखिरी बातचीत के लिए आती है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसा नहीं है कि हम बिना कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम बिना कांग्रेस के चुनाव लड़ सकते हैं और बहुत अच्छी जीत भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर संजय राउत ने सीधे तौर पर कांग्रेस को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हालांकि संजय राउत के इस बयान पर और 3 दिन के अल्टीमेटम पर अभी तक महाराष्ट्र कांग्रेस के किसी भी नेता की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार संजय राउत ने जो कुछ कहा है उसके पीछे उद्धव ठाकरे और शरद पवार की भी हामी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार बुरी तरह परेशान हो चुके हैं, बार बार मीटिंग करके, बार बार मीटिंग में सीट शेयरिंग का मुद्दा ला के, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया गया है। सीट शेयरिंग में कांग्रेस किसी भी तरह का समर्थन जाहिर नहीं कर रही है, इसीलिए पूरा मामला अटका हुआ है और पूरी महाविकास अघाड़ी इस वक्त सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पीड़ित नजर आ रही है, वो भी सिर्फ कांग्रेस की वजह से, ऐसा संजय राउत का कहना है। संजय राउत ने यहाँ पर यह भी बताया कि मुंबई की सीटों को लेकर हमारी बातचीत फाइनल हो चुकी है, लेकिन मुंबई के बाहर इतना बड़ा महाराष्ट्र है, इतना बड़ा राज्य है, उन सभी सीटों को लेकर हमें चर्चा करने की जरूरत है, लास्ट डिसीजन लेने की जरूरत है और इसके लिए दिन चाहिए, लंबी चर्चा चाहिए, मीटिंग चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता मीटिंग में आते ही नहीं है, सिर्फ तारीख पर तारीख देकर निकल लेते हैं, जो कि पूरे गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। यहाँ पर आगे संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के घटक दल 3 दिन के अंदर बातचीत करने जा रहे हैं और वो सब कुछ फाइनल होगा। संजय राउत ने कहा कि सभी नेता राज्य की सभी 288 सीटों पर चर्चा करेंगे कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। राउत ने ये भी कहा कि इस बैठक में जो फॉर्मूला तय होगा वो अंतिम होगा, चाहे इसमें कोई शामिल हो या ना हो, किसी को एतराज हो या ना हो, ये फॉर्मूला अब नहीं बदला जाएगा। राउत ने ये भी कहा कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला उसकी जीतने की क्षमता के आधार पर होगा और इसका फैसला 3 दिन के अंदर लिया जाएगा। अब हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है, कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है और कांग्रेस के तारीख पर तारीख वाले रवैये पर जमकर खरी खोटी भी सुनाई। तो क्या वाकई में संजय राउत का इस बार बयान बिल्कुल ठीक है? क्या वाकई में कांग्रेस पूरे गठबंधन को अटका कर रखी है? क्या ये कांग्रेस की कोई चाल है या फिर इसके पीछे कांग्रेस की कोई और रणनीति है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।